क्या चीजें हो गई, आयोग का लोड बेसी विभाग नहीं ले रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयोग का गठन इसीलिए किया था हर विभागों से आप अधियाचन मांगने के लिए कार्य करेंगे। ये थोड़ी कि आप वो देंगे तो दे लेंगे। आयोग ठीक वही सोचिए 6 महीना में आपसे मैं बुला के मैं बात करूंगा। मुझे काम कर रहा है, हम करते रहेंगे। आप अपना काम करिए। जारी करना बेटा, पहले बोले ना आयोग ना यही तो 6 महीने तक तो हमारे कैलेंडर जारी हो जाएगा। आयोग का अध्यक्ष कमजोर है, जो कर्मचारी है सब यही शिक्षा दीक्षा लेकर नौकरी लेते हैं। आप देखिए 10 कमरे में जो छात्र हैं कैसे अपने जीवन जी रहे हैं। अरे 8 साल से तैयारी चल रही है। हर महीने 6 से 7,000 रुपए महीने घर से मिलने को 1 रुपया नहीं है। मिनिमम 7 साल में भर्ती नहीं है। 7 से 8,000 हमारा एक प्रकार से कितना कमजोर था, कोई एक अधियाचन नहीं ला पाया। इस वजह से हम आयोग के पास आए, क्योंकि आयोग एक अधियाचन लाने में असक्षम है, इसलिए हम आयोग के पास धरना दे रहे हैं। आयोग हमारा मजबूत होता, आयोग के अध्यक्ष हमारी मजबूत होती तो आज मुख्यमंत्री गंभीर है। आयोग पूरी तरह से गंभीर है और आयोग को जो काम नहीं करने चाहिए वो एक कदम आगे बढ़ के कर रहा है। वो शासन भी लगातार लगा है। आपको लगता है कि केवल नियुक्तियों में कई चरण होते हैं, हम लगातार लगे हुए हैं। जो एक्ट है हम एक्ट से बंधे हुए हैं, चूंकि नियमों से हम नियम के विपरीत तो काम नहीं कर सकते। अगर नियम के विपरीत करेंगे, मान लीजिए हम एक आपको उदाहरण दे रहे हैं, कहीं अगर हम नियम को थोड़ा सा गलत किए तो सामने हाई कोर्ट बैठा है, आप ही कल हमको कहो सर आपने ये गलत कर दिया है। लगातार आपकी बातों पर ही आयोग ने कम से कम 10 मीटिंग की है, जो हमें मीटिंग नहीं करना चाहिए। सर हम कह रहे हैं हम बहुत मीटिंग कर लें, हम कह रहे हैं आप निष्कर्ष की तरफ पहुंच चुके हैं। निष्कर्ष सर क्या होगा? 713 का क्या हुआ जो सुप्रीम कोर्ट से तब वो बात वहाँ तक आगे तक जाएगा, तब तक धरना चलना ही चलना है, ये बंद नहीं होना है। सर आप कह रहे धरने के बाद 10 मीटिंग हुई, 10 मीटिंग के बाद हमारे लिए कुछ धरने के नहीं है। जिस दिन से आयोग की अध्यक्ष आई है, जिस दिन से हमारे सचिव ने ज्वाइन किया है, सचिव साहब ने, लगातार हम लोग प्रयासरत हैं कि हमको अधियाचन मिल जाए। लेकिन उसमें कई प्रक्रियाएं हैं, हर विभाग का अलग अलग नियम है, नियमावली है। किसी विभाग की नियमावली भी पास नहीं हुई, हम उसमें कैसे नियुक्ति कर देंगे आगे? हमको आप इसका जवाब दीजिए। मैं सर ये फिर कहना चाह रहा हूँ, ये आयोग इस काम को कर रहा था, इसका जवाब मैं सर नहीं कह रहा आयोग कर रहा था। आयोग केवल किया है काम इसका। आयोग भैया आज जब हम फंक्शन में आए तो हम नियमावली के अनुसार ही तो चलेंगे। सर आयोग सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के है। आपने कहा उसी में से 27,713 है सर, जो बच्चे भरे नहीं गए हैं उसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दिखाइए कि कहाँ हमारे पास ऑन रिकॉर्ड हमें आदेश है शिक्षा सेवा चयन आयोग को। वो सब क्यों दिया? आप शिक्षा सेवा चयन आयोग को दिखा दें, हम आपकी सारी बात मानेंगे। प्रशासन को दिया गया ना कि इसे 2 महीने में भरा जाए। आप हमें केवल इतना दिखाइए कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को दिया गया आदेश। शिक्षा मित्र आपसे कह रहा हूँ, आप केवल हमें ये दिखा दीजिए कि माननीय उच्च न्यायालय ने या माननीय उच्चतम न्यायालय ने या शासन ने शिक्षा सेवा चयन आयोग को क्या निर्देश? शिक्षा सरकार को अब हम उनके अधियाचन को जो एक्ट में वर्णित है उसकी दिशा में बढ़ रहे हैं लेने के लिए। सर ऐसी कोई सुनते सुनते तो भाई मेरी बात समझिए। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, यही सरकार द्वारा बोला गया था कि योग्यता नहीं है, हम भर्ती उसके पहले हम लोग नहीं आप अपना हो जाए और आपकी वजह से बच्चे बात
नीति आयोग के सामने, नीति आयोग के सामने सर, और कोई प्रशासन नहीं रोक पाएगा। बच्चों से बड़ा प्रशासन नहीं है। आप लोगों ने टेस्ट कर लिया सर, साथ आपसे मैंने 15 दिन का समय मांगा, उसमें सारी चीजें आपके सामने होंगी। हमारी बात सुनिए पहले आप। 15 दिन का